हेलो भक्तों, कुछ कारणवश कुछ काम के वश में आउट ऑफ स्टेशन था, बाहर गया हुआ था, कुछ काम में व्यस्त था। इसकी वजह से रामायण पाठ नहीं आ पा रहा था। आज से फिर कंटिन्यू रहेगा, डेली एक एक एपिसोड आएगा। शुरू करते हैं। आगे राम लखनऊ बने पाछे, तापस बेस विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहित कैसे, ब्रह्मा जीव बीच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़े ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसई, जानु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जिया जोही, जनु बुध विधु बीच रोहनि सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सोह रही हो। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलित सभीता। सिया राम पद अंक बराए, लखन चलहि मंगुदाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर ना टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्गों में चल रही है। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और रामचंद्र जी के दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे। मतलब राम जी जब आगे आगे चल रहे थे तो उनका चरण चिन्ह फुटप्रिंट वो रास्ते पे आ जा रहा था, तो माता सीता ये सोच के चल रही थी कि कहीं उनके चरण चिन्ह पे मेरा पाँव ना लग जाए। लक्ष्मण जी भी यही सोचकर चल रहे थे, दोनों बच बच के चल रहे थे। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कहि जाई। खग मृग मगन देखि छवि होई, लिए चोरी चित राम बटोही। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिवार्यनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय सिया समेत दो भाई, भव मंगु अंगमु आनंदु ते बिनु श्रम रहे सिराई। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों के जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भाव का आगम मार्ग जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छुटकारा मुक्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। जो श्री रामचंद्र जी माता सीता जी लक्ष्मण तीनों को देख रहे थे वन में, मानो उन सब को मोक्ष ही मिल गया। अजहु जासु उर सपनहु काऊ, बसहु लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पहिं सोई, जो पथ पाव कहूँ मुन कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्रेम भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री रामचंद्र जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा
जिस मार्ग को कभी कोई बिरला ही मुनि पाते हैं, मोक्ष को। तब रघुवीर श्रमित सिय जानी, देखे निकट बटु शीतल पानी। तह बसि कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी के थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सरसेल सुहाए, बाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहित बेर मुदित मन चरही। सरोवरों में कोमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजर कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सोची सुंदर आश्रमों ने रखी हर्ष राजीव नैन। सुनि रघुवीर अगमन मुनि आगे आयु लेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघु श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहु राम दंडवत किन्हा, आशीर्वादु भी प्रवर दिन्हा। देखी राम छवि नयन चुराने, करी सन्मानु आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंदमूल फल मधुर मंगाए। सिया सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनियों ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थल बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंदु भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोड़ी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल दृश्य हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। अस कहीं प्रभु सब कथा बखानी, जह जहि भांति दीन बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बैर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी के कई वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात बचन पुनि मातु हिता, भाई धरत असराऊ। मोह कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाऊ। और कहा, हे प्रभु,
पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखी पाए मुनिराज तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउ राय सो होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्योग को प्राप्त ना हो। मुनि तपास जिन ते दुखी लहहि, ते नरेश बिनु पावक दहहि। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहे कोटि कुल भूषण रोसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जिय जानि कहे सोई ठाऊं, सिय सुमित्र सहित जहाँ जाऊं। तहाँ रचि रुचिर परन तृणशाला, बासु करो कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता जी सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुनि रघुवर वाणी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कसन कहूँ अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत स्तुति सेतु। श्री रामचंद्र जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसे क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेदों की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। छंद है। श्रुति सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजित जगु पालती, हरती रुख पाई कृपा निधान की। जो सहज शिशु अहिषु, मही धरु लखनु सचराचर धनी। सुर काज धरि नर नाज, तनु चले गलन खल निशिचर अनि। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया हैं। जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्यों के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हार बचन, अगोचर बुद्धि परा। अविगत अखता पार, नेति नेति नित निगम कहा। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जगु पेखन तुम देखा निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। त्यों न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम्हि को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते,
तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जनाई सोई देहो जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरऊं संत सुर काजा, कहूं करहूं जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्राकृतिन पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माया की नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्यों के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्रकृतियों के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह कहते हैं और करते हैं। राम देखि सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहाहि बुध होहि सुखारे। तुम जो कहूँ करहूँ सब साचा, जस करिया तस चाहे अनाचा। हे राम, आपके चरित्र को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। पूछहु मोहि कि रहो कह, मैं पूछत सकुचाई। जहाँ न हो तात देहूं, कहीं तो मही देखावहु ठाऊं। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपको रहने के लिए स्थान दिखाऊंगा। वाह राम जी। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचित राम मन महु मुस्काने। बाल्मीकि हंसि कहि बहोरी, बानी मधुरा में रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिया लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरहि निरंतर हो न भूरे। तिनके ही तुम कहो गृह रूरे, लोचन चातक जिन्ह करी राखे। रही दरस जल धारा अभिलाषे। निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित रहते हैं। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्र और झीलों को निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य
रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामान्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। जसु तुम्हार मानस विमल हंसनी जिहा जसु मुक्ता लगुन गन सुनई राम बसहि हतासु। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवरों में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चूमती रहती है, हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा सादर जासु लहि नित नासा तुमहि निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पांड आदि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती सूंघती है और जो आपको अर्पण करके भोजन कराती हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्र भूषण धारण करते हैं। शीस नवाहि सुर गुरु तुज देखी प्रीति सहित करि विनय विशेषी करनित करहि राम पद पूजा राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं। चरण राम तीरथ चले जाहि राम बसहु तिनके मन माहि मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा बोझहि तुम्हि सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थ में चल कर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र को जपते हैं और परिकार सहित आपकी पूजा करते हैं। तर्पण होम करह विधि नाना विप्र जो आए देहि बहु दाना तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी सकल भाई सेवहि सन्मानी। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं तथा जो गुरुओं को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सार्वभौम से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, सबु करी मांग ही एक फलु राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल के आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम कोह मद मान न मोह लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह जिनके कपट दम्भ नहीं माया तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके ना तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, ना लोभ है, ना क्षोभ है, ना राग है, ना द्वेष है और ना कपट दंभ और माया ही है, हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी कहि सत्य प्रिय बचन विचारी जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बड़ाई और गाली निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जगते सोते आपकी ही शरण है। तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही राम बसहु तिनके मन माही। जननी समझनहि पर नारी धनु पराव विष ते विष भारी।
और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराये धन जिन्हें विष से भी भारी विष है, जो हरसी पर संपत्ति देखी दुखित होई है पर विपत्ति विशेषी, जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरों की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। स्वामी सखा पितु मातु गुरा जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु सिया सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिरों में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। वाल्मीकि जी सब ऋषि जी राम जी को बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे जो विकार रहित मनुष्य है उनके मन में आप बस के उनका कल्याण कीजिए। अवगुण तज सबके गुण गाही, विप्र धेनु हित संकट सही, नित निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मुनि नीका। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों का ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गाय के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जहि सब भांति तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धनु धर्म बराई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजि तुम्हि राहु लाई, तेहि के हृदय रहु रघुराई। जाति पाति धन धर्म बड़ाई प्यारा परिवार और सुख देने वाले घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहते हैं, हे रघुनाथ जी आप उसके हृदय में रहिए। सरगु नरकु अपवरगु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनु बाना, कर्म वचन मन राउर छेरा, राम करहु तहि के उर डेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखते हैं, और जो कर्मों से वचनों से और मन से आपका दास है, हे राम जी आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन, सहज सनेहु बसहु निरंतर तासु मना, सो राउर निज गेहूं। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आप से स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। यही विधि मुनि बर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए, कह मुनि सुनहु भानु कुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छा लगा। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थल बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु, शैल सुहावन कानन चारु, करि के हरि मृग बिहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावन पर्वत है और सुंदर वन है, वह हाथी सिंह हिरण और पक्षियों के विरह स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बलानी,
सुरसरी धारनाओ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकनी डाइन रूप है। आत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि, करहि जोग जब तप तन कसहि। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीरों को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रमों को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमिता, कहीं महामुनि गाई। आई नहाय सरित बरसिया समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहूँ लखन भल घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन देख पाए उतर करारा, चहु दिसे फिरऊं धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पायस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुषों के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर समदम दाना, सकल कलिसाउ जनाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यक्ष डोरी है और सम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चुकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कहीं लखन ठाऊ देख रावा, थलु बिलो की रघुबर सुख पावा। रमो राम मनु देव न जाना, चले सहित सुरथ पहि प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। सब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया। तब वे देवताओं के प्रधान धवई मकान बनने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल किरात भेष सभाए, रचे परन तृण सदन सुभाए। बरन न जाहि मंज दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भील को वश में आए और उन्होंने दिव्य पत्ते और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सोह मदन मुनि बेश जनु, रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्ते के घर में शोभ्यमान है, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो रहे हैं। मंगल भवना मंगल हारी, द्रबहु दशरथ जिर बिहारी। दीन दयाल बिरद समभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। बोले सियापति रामचंद्र की जय, राम भक्त हनुमान की जय। भक्तों, अभी तक हमें रामायण में कहीं भी ऊंच नीच जाति पाति कुछ नहीं मिला। बोलिए पार्वते पते नमः। हर हर महादेव। सियापति रामचंद्र की जय।